नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सकट चतुर्थी के बारे में कि इस चतुर्थी का क्या महत्व है, इसके व्रत का क्या महत्व है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और इस व्रत को क्यों रखा जाता है। इन संपूर्ण विषयों पर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो से अवश्य जुड़े रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। मित्रों, हर माह में दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मित्रों विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसका मित्रों शास्त्रों में विशेष महत्व है। तो आइए मित्रों, अब हम आते हैं अपने विषय पर कि इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी होती है इसका क्या महत्व है। मित्रों, इसको हम तिलकुटी चतुर्थी, सकट चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी कई नामों से मित्रों हम इसको जानते हैं। संकष्टी का अर्थ होता है संकट का हरण करने वाला। अतः मित्रों, इस दिन गणेश जी की उपासना की जाती है क्योंकि गणेश जी संकटों का हरण करने वाले देवता हैं। अब आपको इस दिन मित्रों क्या करना है, सुबह उठिए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर भगवान गणेश का आवाहन करके संकल्प लीजिए व्रत का कि हम इस व्रत को क्यों रख रहे हैं। व्रत का संकल्प लेके जल को छोड़ दीजिए। इसके बाद दिन भर यदि आप रह सकते हैं तो निर्जला व्रत रहिए क्योंकि इस व्रत को माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान के सुखद भविष्य के लिए इस व्रत को मित्रों रखती हैं। तो सुबह संकल्प लेके आप इस व्रत को प्रारंभ करिए। यदि आप निर्जला व्रत रख सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। दिन भर मित्रों गणेश जी का ध्यान करिए और ओम गं गणपते नमः का जाप दिन भर अपने मन में करती रहिए। शाम को मित्रों सूर्यास्त के बाद नहा धोकर वस्त्र बदलिए। इसके बाद एक चौकी ले लीजिए, उस चौकी पे लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर गणेश जी की छोटी सी एक प्रतिमा या फोटो स्थापित करिए, एक कलश स्थापित करिए, एक लोटे में जल भर के रख लीजिए। भगवान गणेश का आह्वान करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए। और इस व्रत की जो कथा है, चतुर्थी के व्रत की कथा है, उसका विधिवत उस कथा को मित्रों सुनिए। सुनने के बाद तिल के बने हुए लड्डू जो गुड़ के बने हों उनका भोग लगाइए क्योंकि गुड़ से बने हुए तिल के लड्डुओं के भोग का मित्रों इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद विधिवत पूजा करके चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को मित्रों जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद जो हमारी माताएं हैं वो अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। और इस व्रत को मित्रों कब मनाया जाएगा, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। 2021 में इस व्रत को 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को मित्रों मनाया जाएगा। इसी दिन आपको व्रत रखना है। इसके बाद व्रत का पालन करिए जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि यदि आपकी संतान की जन्म कुंडली में यदि इस तरह की कोई समस्याएं, यदि स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, यदि उनके भविष्य में कुछ समस्याएं आने वाली हैं, यदि उनका जीवन सुखद नहीं है, यदि आप इस व्रत को संकल्प लेके रखती हैं तो निश्चित मानिए संतान की आने वाली जो भविष्य में समस्याएं हैं वो समस्याओं का निराकरण होगा, उनका जीवन सुखद होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उनकी आयु दीर्घ रहेगी। मित्रों, यदि आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो,
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, जिसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर अपनी संपूर्ण जानकारी भेजकर अपने बारे में आप जान सकते हैं। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर, आपके परिवार पर और आपकी संतान पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहे। आपकी संतान का जीवन सुखद हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका कैरियर दिनों दिन बढ़ोतरी करता जाए। फिर मुलाकात होगी मित्रों किसी अन्य विषय, किसी अन्य चर्चा, किसी अन्य समस्या उसके समाधान के साथ में। तब तक मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और इसी तरीके की छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका फायदा लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, उससे अंत तक जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।